गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे या फिर चैप्टर वो है हमारा सीबीएसई क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर फ्रॉम द बुक फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो सेकेंड चैप्टर का नाम सबसे पहले जान लेते हैं। सेकेंड चैप्टर का नाम है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ वर्ल्ड पॉपुलेशन ही लिखा है। सो फुल नेम इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। सो इस चैप्टर में हम लोग कौन से टॉपिक के बारे में जानेंगे उसका थोड़ा मैं पहले बोलूंगी। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइज कौन से कंट्री में ज्यादा है, उन कंट्रीज का नाम, उसके बाद व्हाट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन या फिर जिसे हम बोलते हैं जनघनत्व। उसके बाद है कुछ ऐसे फैक्टर्स है, दैट मीन्स द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी एरिया और इन द वर्ल्ड। सो ये फैक्टर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। देन है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ किसी किसी जगह पॉजिटिव, किसी कंट्री में पॉजिटिव होता है, किसी कंट्री में नेगेटिव। सो व्हाट इज एक्चुअल ग्रोथ, देन what is positive growth, what is negative growth, then components of population, and last topic is in this chapter, that is the demographic transition theory, which is most important topic in your syllabus. So आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। सो कोई भी कंट्री हो, पीपल आर द रियल वेल्थ। एक्चुअली बोला जाता है द पीपल आर द रियल वेल्थ ऑफ अ कंट्री, क्योंकि कोई भी कंट्री में कितना पॉपुलेशन हो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंट्री कितना डेवलप्ड होगा या फिर डेवलपिंग होगा या फिर अंडर डेवलप्ड होगा। इट इज दे हु आर एक्चुअल रिसोर्स एंड मेक द रिसोर्स यूजफुल। तो हम लोग जो जनरल पीपल या फिर ह्यूमन बीइंग है, हम लोग ही ये जो हमारे रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, इसे हम क्या करते हैं, इसे हम यूज करते हैं। इसके थ्रू हम लोग नेचुरल रिसोर्स को यूज करके हम लोग दूसरे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सो वी आर द एक्चुअल रिसोर्स इन द वर्ल्ड और एक्चुअल रिसोर्स ऑफ अ कंट्री। अल्टीमेटली अ कंट्री इज नोन बाय द पीपल. It is important to know how many women and men a country has, how many children are born each year, how many people die and how, whether they live in cities or village, they can read or write, and what work do they do. तो हम लोग जब ह्यूमन बीइंग या फिर हम लोग जब पॉपुलेशन के बारे में जानेंगे या फिर पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कोई भी कंट्री में मेल फीमेल पॉपुलेशन कितना है, दैट मीन्स द सेक्स रेशियो बिटवीन ऑफ अ कंट्री। देन हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर बोर्न ईच ईयर, मतलब एक कंट्री में या फिर कोई भी स्पेसिफिक एरिया में एक टाइम पीरियड में कितना बच्चे जन्म ले रहे हैं, मतलब जन्म दर जिसे बोलते हैं। देन हाउ मेनी पीपल डाई एंड हाउ, कितने लोगों का मतलब उस जगह का मृत्यु दर कितना है और कितने लोग कैसे लोग मतलब डेथ होते हैं ये। Whether they live in cities or village, वो कंट्री में कितने लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, कितने लोग सिटी में रहते हैं, वो लोग लिटरेट है और इलिटरेट है। दिस ऑल कंसेप्ट विल स्टडी इन दिस चैप्टर। सो द वर्ल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ 21st century recorded the presence of over 6 billion population. We shall discuss the pattern of their distribution and density here. So हम लोग we at present we living in 21st century and इस यहाँ पे हम लोग देखते हैं टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन है over 6 billion population. This questions this question will come that how many what is the total number of population in the world. So the answer is over 6 billion. Now the main topic, the patterns of the population distribution in the world. Pattern of population distribution and density help us to understand the demographic characteristics of any area. हम लोग कोई भी जगह का पैटर्न या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें किसमें हेल्प करते हैं, ये जब हम स्टडी करेंगे कोई भी जगह का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डेंसिटी को, तब उस जगह के बारे में हम लोगों को डेमोग्राफी मतलब उस जगह का पॉपुलेशन के बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम लोग गेन कर सकते हैं नॉलेज।
द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द वे पीपल आर स्पर्स्ड ओवर द सरफेस अर्थ सरफेस। तो ये जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये टर्म किस लिए यूज किया जाता है, या फिर डेफिनेशन, या फिर ये टर्म क्या है? एक्चुअली दिस टर्म इज रेफर टू, ये रेफर करते हैं टू द वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस। Broadly, 90% of the world's total population lives in about 10% of its total land area. तो हम लोग को सबको पता है कि हमारे वर्ल्ड में टोटल 71% है वाटर बॉडी एंड 29% है लैंड मास। तो इसमें से 90% जो पॉपुलेशन हम लोगों का है सिर्फ 10% लैंड मास पे है, और बाकी 10% पॉपुलेशन लिविंग इन द 90%। सो तुम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन का आई थिंक आइडिया अभी हो गया है कि ये पॉपुलेशन हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं कहीं अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं ऐसा है स्पार्सली, या फिर कहीं ऐसा है बहुत ही कॉम्पैक्ट पॉपुलेशन। तो ये सब के बारे में हम लोग डिटेल्स डिस्कशन करेंगे इस बार। नाउ द 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। So now you have to study this question. What name of the 10 most populous country of the world? So 10 most populous countries का नाम क्या है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, तुम लोग एक एक करके कॉपी में लिख सकते हो। फर्स्ट वन इज चाइना, आई थिंक सबको पता है, फर्स्ट चाइना है। सेकेंड वन इंडिया, थर्ड इज यूएसए। अगर तुम लोगों को मिनिमम ये 3 नाम तो याद रखना ही होगा। फर्स्ट इज चाइना, सेकेंड इंडिया, थर्ड इज यूएसए। उसके बाद है इंडोनेशिया, फिफ्थ है ब्राजील, सिक्स is Pakistan, then Nigeria, Bangladesh, Russia and Mexico. So these are the 10 most populous countries of the world. Now the second topic, that is density of population, या फिर जिसे हम बोलते हैं जनघनत्व। तो density of population का मीनिंग क्या है? Density of population refers each unit of land has a limited capacity to support or hold the population or people living on it. तो कोई भी मतलब एक यूनिट अगर हम बोले 1 स्क्वायर किलोमीटर या फिर 10 स्क्वायर किलोमीटर, सो उस स्पेसिफिक एरिया का एक स्पेसिफिक लिमिटेड मतलब कैपेसिटी होता है, वो सपोर्ट करते हैं, उतना ही पॉपुलेशन उधर सपोर्ट करेगा। उससे ज्यादा होगा तो मतलब different type of environmental problems or other problems will arise. So hence it is necessary to understand the ratio between the numbers of people to the size of land. So yeah, this is the density of population describe the ratio between the number of people and to the size of land. This ratio is the density of population. इसी ratio को हम बोलते हैं density of population या फिर जनघनत्व। It is usually measured in the person per square kilometer. तो ये जो टर्म यूज कर रहे हैं हम लोग डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये यूज करते हैं, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला यूज करके हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है देख लो, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया। दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू density is equal to total population divided by total area. So ये है कोई भी जगह का डेंसिटी निकलने का फॉर्मूला, और जो यूनिट है दैट इज पर स्क्वायर किलोमीटर इज द यूनिट। आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक के बारे में हम लोग विस्तारित आलोचना करेंगे, क्योंकि ये 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन फैक्टर्स। कभी तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में मैं ये टॉपिक को लेके डिस्कशन करूंगी। तो अगर तुम लोगों को डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन या फिर उसके पहले जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में कोई डाउट्स हो तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू।